हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके सारे ही सब्जेक्ट के टीचर्स बड़ी मेहनत और लगन के साथ आपको पढ़ाई करा रहे हैं, ऑनलाइन आपको पढ़ाई दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको वो पढ़ाई पसंद आ रही है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ 7th क्लास की मॉरल बुक लेकर के। ये मेरे पास 7th क्लास की मॉरल की बुक है और आज मैं इससे लेसन नंबर 1 शेयर करूंगा। और इस लेसन नंबर 1 में एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी पाई जाती है जिसका टाइटल है द फ्रूट ऑफ हम्बलनेस। द फ्रूट ऑफ हम्बलनेस। आइए बच्चों, मैं इसी टाइटल के साथ इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करता हूं। इस स्टोरी में जिसका टाइटल है द फ्रूट ऑफ हम्बलनेस, राघव नाम का एक व्यक्ति है। राघव नाम का ये व्यक्ति बहुत ही गरीब है और बहुत ही गरीबी में अपनी गुजर बसर कर रहा है। इसके पास एक छोटा सा मकान है और इसके पास जो कमाई का साधन है वो भी बड़ा विचित्र है। ये लोगों के हर तरीके के छोटे बड़े कामों को बड़ी सहनशीलता के साथ, बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ किया करता है। लोग इससे अपने कपड़े धुलवा लेते हैं, लोग अपने जानवरों के लिए इसको जानवरों का चारा लाने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए, जानवरों की देखभाल करने के लिए इसको बुलाते हैं और ये बड़ी लगन के साथ ये सब काम करता है। लोग इसे अपने घर के लिए लकड़ी काटने के लिए बुलाते हैं और ये जंगल में जाकर के लोगों के लिए लकड़ी काट के लाता है ताकि वो लकड़ी उनके घरों में इस्तेमाल हो सके। ये कभी भी अपने काम से चिड़चिड़ाता नहीं, कभी भी लोगों के साथ राघव की कभी भी बहस नहीं होती। पैसे के लेन देन में, मजदूरी के लेन देन में जो इसका हक बनता है, उस मजदूरी को लेने में भी ये कभी भी लोगों से कोई बहस नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं करता। जो इसको मिल जाता है बड़ी खुशी के साथ ये एक्सेप्ट कर लेता है और उसी आमदनी से इसकी गुजर बसर होती है। इसने अपने जीवन में ये सोच रखा था कि ये कभी शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छा घर मकान नहीं है, बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इसलिए ये शादी के बारे में, अपना घर बसाने के बारे में तो दूर दूर तक कभी सोचता भी नहीं था। दिन भर मेहनत करता था, लोगों के लिए काम करता था, लोगों के हर एक छोटे बड़े कामों को करता था और जो उन लोगों से पैसा मिलता था उसी से इसकी गुजर बसर होती थी। और शाम को जब ये थका हारा अपने घर लौटता था तो रोज इसका नियम था कि नियम के साथ ये नदी किनारे नहाने जाता था और नहाने के बाद फिर ये मंदिर जाता था और मंदिर में जाकर के गॉड के आगे प्रेयर करता था और गॉड को धन्यवाद कहता था कि दिन भर उस ईश्वर ने जिसने हमें संभाला, हमें सामर्थ्य और शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति दी, उसके लिए वो ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए रोज टेंपल जाया करता था। ये राघव का रोज का नियम था। एक दिन अपने काम से थका हारा शाम को जब ये घर पहुंचता है, रोज की तरह ये नहाता है। नहाने के बाद फिर ये टेंपल में जाता है और जब टेंपल में पहुंचता है तो देखता है कि वहां जो गॉड हैं इसे थोड़े से उदास और थके नजर आ रहे हैं और ये सोचता है कि शायद इतने लोग गॉड से प्रेयर करते हैं, अपनी अपनी फरियादें सुनाते हैं, इतना धूप बत्ती अगरबत्ती गॉड के आगे जलाते हैं, इतनी फूलों की मालाएं गॉड को पहनाते हैं, इन सब बातों से लगता है कि ईश्वर थक जाते हैं। ये भगवान ऐसा लग रहा है कि जैसे थक गए हैं और ये अगरबत्ती और धूप बत्ती का धुआं इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये फूलों की माला से थक गए हैं पहने पहने। शायद आज गॉड मुझे थके हुए नजर आ रहे हैं और ये अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके गॉड के सामने खड़ा होता है और कहता है,
हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर चलें। मैं जानता हूं कि आप दिन भर में कितने लोगों की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुनते हैं, फरियादों को सुनते हैं। कितना ये धूप बत्ती अगरबत्ती का धुआं आपको परेशान करता है, कितना ये फूलों की मालाएं आपको थका देती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आएं और मैं आपके लिए भोजन तैयार करूंगा। आप मेरे घर आएं, रेस्ट करें और भोजन करें। राघव की इस बात सुन करके वहां जो गॉड की स्टैचू थी, वो स्टैचू मुस्कुराने लगी। जब मुस्कुराने लगी तो राघव बड़ा खुश हुआ कि अरे, गॉड मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और तब वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे घर चलिए, मैं आपके सामने कुछ अच्छा भोजन पकाकर आपके सामने सर्व करना चाहता हूँ, प्लीज आइए मेरे साथ चलिए। वो भगवान की स्टैचू राघव को देखकर मुस्कुराती और कहती कि ठीक है राघव, जाओ अपने घर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। जाओ भोजन तैयार करो, फिर वापस आना और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा भोजन करने के लिए। राघव बड़ी खुशी बड़ा एक्साइटेड होकर मंदिर से बाहर निकला और सोचने लगा कि इतने सारे लोगों की भीड़ है और ईश्वर मुझे देखकर मुस्कुराए, मुझसे बातें करी। इतनी सारी भीड़ में से मुझसे बातें करी परमेश्वर ने और मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरे घर जाने के लिए राजी हो गए। राघव बहुत खुश हुआ और बड़ी खुशी बड़ी तेजी के साथ अपने घर गया और वहां जाकर खूब अच्छा उसने भोजन तैयार किया। और जब सारी तैयारी उसने कर ली, भोजन तैयार कर लिया, उसके बाद जल्दी से वो मंदिर वापस जाने के लिए दौड़ा कि जल्दी से जाए और गॉड को अपने साथ लेकर आए। लेकिन अभी वो अपने घर से थोड़ा सा आगे निकला ही था कि पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई। वो बड़ी दुखी आवाज थी। राघव ने पीछे घूम कर देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। उसने कहा क्या बात है? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बेटा, मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? राघव ने उसे देखा और तरस खाया और कहा कि हाँ बिल्कुल महाशय, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर में बहुत सारा भोजन मैंने तैयार किया है। और राघव बड़ी खुशी उस बुजुर्ग आदमी को अपने घर ले गया और वहां पर उसके सामने भोजन परोसा, उसे भोजन खाने के लिए दिया। वो बुजुर्ग आदमी बड़े मन से चाव से उस भोजन को खाने लगा और जब उसका पेट भर गया तो उसने राघव को ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया और धन्यवाद कहकर वो वहां से चला गया। अब जल्दी से फिर राघव मंदिर की तरफ जाने लगा। क्यों? गॉड को अपने घर लाने के लिए। जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचा था, वैसे ही एक महिला की आवाज ने उसे रोक दिया और उसने फिर पीछे घूमकर देखा तो एक बुजुर्ग महिला वहां खड़ी थी और उसने भी राघव से यही रिक्वेस्ट करी, मैं बहुत भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? राघव बड़ी खुशी से उसको अपने घर ले जाता है, उसके सामने भोजन परोसता है, उसे खाना खिलाता है। वो बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो जाती है और राघव को आशीर्वाद देकर उसके घर से चली जाती है। राघव फिर मंदिर के लिए दौड़ता है और जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचता है, वैसे फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है और अब की बार ये आवाज एक नौजवान लड़के की आवाज थी। इसने घूम कर देखा तो एक लड़का वहां खड़ा हुआ था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आप मुझे भोजन देंगे? राघव बड़ी खुशी के साथ उस लड़के को भी अपने घर ले गया और उसके सामने भोजन परोसा, उसे अच्छे से भोजन कराया। और उसके बाद वो लड़का जब खाना खा चुका तब उसने कहा कि मैं एक अनाथ लड़का हूँ, इस संसार में कोई नहीं है मेरे पास अपना घर भी नहीं है। राघव कहता है परेशान मत हो, इसे मेरे घर को, इस घर को अपना ही घर समझो और जब चाहो तुम इस घर में तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा भोजन कराऊंगा, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम इस घर में मेरे साथ रह सकते हो। वो बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर राघव को धन्यवाद कहा और वहां से विदा हो गया। अब राघव फिर से दौड़ा मंदिर की तरफ क्योंकि उसे ईश्वर को अपने घर लाना था। भगवान जी के सामने पहुंच करके हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ा हुआ और कहने लगा, हे भगवान,
मुझे आपके पास आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा करिए कि मैं आपके पास देर से आया हूँ। आइए मेरे घर चलिए। उस भगवान की मूर्ति में से आवाज आई, राघव मैं तो तुम्हारे घर हो आया। राघव कहता है कैसे भगवान, ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे साथ गए ही नहीं, आप कैसे मेरे घर आए? और तब भगवान की वो मूर्ति बताती है उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जिसे तुमने खाना खिलाया, उस बुजुर्ग महिला के बारे में जिसे तुम अपने घर में खाना खिलाने ले गए, उस लड़के के बारे में। और इस प्रकार से भगवान की मूर्ति ने कहा कि मैं तो तुम्हारे घर आ चुका, तुम मुझे 3 बार अपने घर में ले गए और भोजन कराया, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। राघव कहता नहीं भगवान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर चलें, और आप मेरे घर जब तक नहीं जाएंगे मुझे संतुष्टि नहीं होगी। वो भगवान की मूर्ति कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अपने घर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। राघव जैसे ही अपने घर में पहुंचने वाला होता है, दरवाजा खोल के देखता है तो उसके घर के अंदर बहुत तेज रोशनी थी, बहुत तेज उजाला, बहुत तेज रोशनी उसके घर में चमक रही थी। राघव समझ गया कि मेरे घर में ईश्वर आ गए हैं, मेरे घर में भगवान आ गए हैं। और तब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके राघव वहां खड़ा हो जाता है उस ज्योति के सामने, उस उजाले के सामने, और कहता है भगवान मेरे घर में जो मैंने खाना आपके लिए तैयार किया था, जो भोजन तैयार किया था वो तो अब नहीं बचा, लेकिन ठहरिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आता हूँ, कुछ फल लेकर आता हूँ, उसे आप ग्रहण कीजिए। और राघव जल्दी से अंदर जाता है और खूब अच्छे से फ्रूट्स ट्रे में लगाकर भगवान के सामने रखता है। भगवान उसके उस फलों को खाते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और उसे बहुत सी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत से आशीर्वाद देते हैं, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। राघव अपने मन में सोचता है कि मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूं कि मेरे घर में ईश्वर आए, मेरे घर में भगवान आए। वो अपने अंदर बड़ी खुशी महसूस करने लगा, बड़ा प्राउड फील करने लगा कि ईश्वर मेरे घर में आए और मैंने ईश्वर के सामने कुछ फ्रूट्स रखे, उनकी सेवा करी। इस बात से राघव बड़ा गर्व महसूस करता है, बड़ी खुशी महसूस करता है। लेकिन ये खबर धीरे धीरे सब तरफ फैलने लगती है, और जैसे ही ये खबर फैलती जाती है तो उस गांव के लैंडलॉर्ड के पास ये खबर पहुंचती है, वहां के जागीरदार, वहां के जमींदार के पास ये खबर पहुंचती है। और जमींदार जब ये सुनता है कि राघव के घर में भगवान गए और वहां भोजन किया और राघव को ब्लेसिंग्स दी, ये जमींदार जो था ये जेलसी फील करने लगा, जेलस फील करने लगा, जलन इसको होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, और ये सोचने लगा कि हमने इस मंदिर के निर्माण के लिए कितनी रकम खर्च करी है, कितने वर्षों में हमने इस मंदिर का निर्माण करा है, कितना पैसा हमने खर्च किया है। आज तक भगवान ने हमसे तो कभी कोई बात नहीं करी, ना हमारे घर आए, ये तो बड़ी अजीब बात है। और वो लैंडलॉर्ड, वो जागीरदार जमींदार अपनी स्टिक उठाता है और अपनी स्टिक लेकर के मंदिर की तरफ चल देता है। और जब वो मंदिर में पहुंचता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, आंखें बंद करता है और कहता है, हे भगवान, आप मेरे घर कभी नहीं आए, मैं इस मंदिर की सेवा में कितने वर्षों से लगा हुआ हूँ, अपना तन मन समय मैंने इस मंदिर के निर्माण में लगाया, लेकिन आपने कभी मुझसे बात नहीं करी, कभी मेरे घर नहीं आए। आज आपको मेरे घर चलना होगा, मेरे भी घर पधारिए, मेरे भी घर चलिए और भोजन करिए। वो भगवान की स्टैचू फिर मुस्कुराती है और कहती है कि जाओ बेटा, अपने घर में भोजन तैयार करो, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। अब ये सेठ जल्दी जल्दी लाठी टेक कर अपने घर पहुंचता है और घर में ऑर्डर देता है कि बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाओ, अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करो। अनेकों प्रकार के भोजन बनाने के लिए इसने अपने घर में ऑर्डर कर दिया। और जब सारी तैयारियां हो गईं, फिर ये अपनी स्टिक उठाकर मंदिर की तरफ चल पड़ता है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आती है, बेटा, मैं पिछले 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जैसे ही इस बुजुर्ग को ये सेठ, ये साहूकार
ये जमींदार जैसे ही उसको देखता है बड़े गुस्से में आंखें लाल करके उसे डांटता है और उसे अपने रास्ते से हटाता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ा और आगे चलता है तो फिर एक बुजुर्ग महिला की आवाज उसे सुनाई देती है, बेटा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। उसको देख करके इसे गुस्सा आता है और बहुत ही रूडली व्यवहार उस बुजुर्ग महिला के साथ ये सेठ करता है और कहता है, जने कहाँ से ये लोग चले आते हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से लोग चले आते हैं मेरे सामने, हट जाओ मेरे रास्ते से। और आगे बढ़ जाता है और फिर एक लड़के की आवाज़ इसको सुनाई देती है। जब घूम के देखता है तो एक छोटा लड़का उससे खाना मांगता है, उसे भी वो डांट देता है और बहुत ही रूडली व्यवहार करता है और उल्टा सीधा बोलता है और आगे बढ़ जाता है। मंदिर में पहुंचता है, मंदिर में पहुंच करके भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, चलिए भगवान आपके लिए बहुत सारा भोजन मैंने घर में तैयार कराया है, सारी तैयारियां हो गई हैं, आइए मेरे साथ चलिए। वो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए मैं लौट आया। कहता है, भगवान कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे साथ कब गए? और तब वो स्टैचू उसको बताती है, उस बुजुर्ग के रूप में, उस भूखे बुजुर्ग के रूप में, उस भूखी महिला के रूप में, उस भूखे लड़के के रूप में मैं 3 बार तुम्हारे सामने आया और तीनों बार तुमने इनकार कर दिया, बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत रूडली तुमने व्यवहार किया और इसलिए अब मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। तुमने जो व्यवहार करना था वो कर दिया मेरे साथ और इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और इतनी बात करने के बाद उस मूर्ति में से आवाज आना बंद हो गई और इस सेठ जमींदार को इस बात का एहसास हो गया कि इसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग्स इस तरीके से नहीं मिलती हैं, ईश्वर की आशीषें इस तरीके से नहीं मिलती हैं। इस बात का एहसास इस जमींदार को हो गया और जो बुरा व्यवहार इसने उस बुजुर्ग महिला के साथ, उस बुजुर्ग आदमी के साथ, उस लड़के के साथ किया था, इसके लिए उसने भगवान के सामने अपनी गलती को माना और अपने गलती को मान करके एक्सेप्ट किया, रियलाइज किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। और उसके बाद से इस सेठ जमींदार ने ये प्रण किया कि आगे से आइंदा अब मैं कभी भी ऐसा बुरा व्यवहार किसी भी गरीब के साथ नहीं करूंगा, किसी भी मांगने वाले, किसी भी भूखे प्यासे, किसी भी गरीब के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। यही मेरा प्रायश्चित है। और इस बात की उसने प्रतिज्ञा की और फिर ये सेठ जमींदार जो घमंड और गुरूर से भरा हुआ था, जेलसी से भरा हुआ था, ये एक नम्र इंसान बन जाता है, बहुत ही काइंड पर्सन बन जाता है, दयालु इंसान बन जाता है। सो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अब आगे मैं आपको इसी लेसन के फोटोग्राफ पोस्ट करूंगा, भेजूंगा और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी फोटो भी मैं आपको भेजूंगा। आप उसको पढ़िएगा और कुछ सवाल जो उसमें पूछे गए हैं उनका जवाब दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।